राजू को अपनी शादी के लिए बहुत ही सुंदर, सुशील और पतली लड़की चाहिए थी। इसी चक्कर में वह अपनी शादी के लिए कई लड़कियां देख चुका था। अरे कल वाली लड़की रज्जो तो तुझे पसंद आ गई होगी, अच्छी मोटी तगड़ी थी। क्या मम्मी, तुमने उसका चेहरा देखा था? गाल तो उसके इतने मोटे थे जैसे मुंह में रसगुल्ला ले लिया हो। अरे तो अच्छा है ना, क्या तुझे सूखी हड्डी चाहिए? माँ, अगर मैं मोटी लड़की ले आया तो इसमें तेरा ही नुकसान है। पता चला तो उसे मेरी माँ मानकर बातें बना जाएंगे और तुझे भी कुछ कुछ सुनाकर जाएंगे। देख, ये फालतू की बातें मेरे सामने मत किया कर। जब तक मैं जीवित हूँ, मेरे सामने जल्दी से जल्दी शादी कर ले। श्यामू के ऊपर शादी का दबाव बनता जा रहा था। श्यामू की माँ की उम्र ज्यादा हो चुकी थी और उसकी माँ चाहती थी कि मेरे सामने उसके लड़के की शादी जल्दी जल्दी हो जाए। हाय रे, कमला को क्या हो गया? हाय रे, कमला को क्या हो गया? कोई है क्या? जल्दी आओ, कमला बेहोश हो गई। हाय रे, कमला को क्या हो गया? पड़ोसियों ने फोन करके डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर भी फौरन चला आया, परंतु जब रामू की माँ की आंख खुली तो उसने अपने सामने रामू को पाया। क्यों माँ, किसने कहा था? मटका उठाने के लिए गिलास में पानी पी लेती। तेरी माँ तो गिलास में पानी पी लेती, पर तू कैसे पानी पीता? आज सुबह से पानी नहीं आया है। मोहल्ले में पानी का टैंकर आया हुआ था। तेरी माँ उस टैंकर से मटका उठाकर पानी भरने के लिए गई थी, परंतु रास्ते में पैर फिसल गया और तेरी माँ गिर गई। गिरने के बाद बेहोश हो गई। फिर हमने डॉक्टर को बुलाया। माँ, इस तरह तू किसी और दिन भी गिर गई तो तुझे ज्यादा चोट लग जाएगी और मैं हर बार कितने डॉक्टर को बुलाऊंगा। आजकल काम में भी मंदा चला हुआ है। ग्राहक भी सामान को देख देख कर चले जाते हैं, कोई खरीदने का नाम ही नहीं लेता। देख माँ, इस प्रकार अगर हर रोज गिरती रही तो मैं तो पागल हो जाऊंगा डॉक्टर को बुला बुला कर। देख बेटा, मेरी तुम कोई भी बात मत मानना, बस आज तो मेरी एक बात मान ले। आज तुझे जो लड़की वाले देखने के लिए आए थे, बस उस लड़की को पसंद कर ले। माँ, ऐसे किसी भी लड़की को मैं कैसे फाइनल कर दूं? क्या तू तेरी माँ को गिराता रहेगा? घर में कोई ना कोई तो हाथ बंटवाने के लिए चाहिए। या तो तू घर बैठकर तेरी माँ की सहायता कर दे या फिर जल्दी से शादी कर ले, ताकि तेरी माँ को भी आराम मिल जाए। क्या तू नहीं चाहता जल्दी से जल्दी तेरी माँ भी अपने बेटे की बहू का मुंह देख ले? अब रामू करता भी तो क्या करता। इस प्रकार रामू न तो अपनी माँ को हर रोज गिरते हुए देख सकता था और ना ही अपने सपनों की रानी दुबली पतली सलीम पत्नी का सपना छोड़ सकता था। अब रामू सोच रहा था कि आने वाले कल में कोई सुंदर सी दुबली पतली सलीम लड़की होनी चाहिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी शादी कर लूं। लो, अब हो गया सवेरा। अगले दिन रामू को लड़की वाले देखने के लिए आए। रामू उन्हें पसंद आ गया। अब अगले दिन रामू भी लड़की को देखने के लिए गया। जैसे ही रामू ने लड़की को देखा, रामू बड़ा ही खुश हुआ। रामू ने मन के अंदर जो सपने पिरोए थे, दुबली पतली और सलीम लड़की के, वही लड़की उसने अपने सामने पाया। जैसे उसने अपने मन में दुबली पतली और सलीम लड़की का सपना, सपनों की रानी के सपना था। रामू ने लड़की को पसंद किया और शादी के लिए हाँ कर दिया। कुछ दिन बाद रामू की अपने सपनों की रानी, जो उसने अपने मन में दुबली पतली और सलीम लड़की का सपना पिरोया था, उस लड़की के साथ शादी हो गई। अगले दिन रामू अपनी पत्नी को देख रहा होता है। बाप रे, यह तो इतनी पतली है, अगर मैं दरवाजा नहीं भी खोलूं तो ये दरवाजे के नीचे से आ जाएगी। बाप रे, मैंने तो अपनी पत्नी को ऐसे ही पाया जैसे मैं अपने सपनों में सोच रहा था। दुबली पतली और सलीम लड़की मेरे सपनों की रानी सामने आ गई। बेटा, इतनी पतली बहू सही है। अब तो तू अपनी पसंद की देख करके शादी करके लाया है, या इससे भी पतली बहू चाहिए? यह सब बातें रीना सुन रही थी। क्या माँ जी, मैं पतली हूँ? मैं पतली नहीं हूँ, फिट हूँ। फिट? चुप कर। चुप, तेरी माँ मुझे बता रही थी कि मेरी बेटी इतनी पतली है कि अगर पंखा चला दिया जाए तो उसको पकड़कर चलना होता है, कहीं तुम पंखे की हवा में उड़ ना जाओ। अरे ओ रीना, कहाँ हो? क्या अभी तक उठी नहीं हो? माँ बस सो रही है, थक गई है ना। क्या किया है जो वो थक गई? माँ,
वह सोई सोई भी थक जाती है। कह रही थी कि सोना भी तो एक काम है और मुझे तो डर लग रहा था कहीं वह पंखे की हवा में उड़ न जाए, क्योंकि वह तो पंखे की हवा में भी हिल रही थी। इतनी देर में रीना आ जाती है, थकी सी हारी सी बेचारी रीना उससे उसकी सास पूछती है, क्या हो गया बहू, इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? या फिर सोए सोए भी थक गई हो? क्या करूं माँ जी, सोए सोए भी हाथ पैर दुखने लग गए और सिर दर्द तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या आजकल की बहुएं सोए सोए भी हाथ पैर दुखने लग जाते हैं? अरे अरे हाँ बहू, शरीर में जान तो है ही नहीं बहू, कुछ खा पी लिया कर ताकि शरीर में जान आ जाएगी, कम से कम काम करने के लायक तो हो जाएगी ताकि तुम घर का कुछ काम कर सको। नहीं नहीं माँ, खाने पीने की मत बोल, अगर खाएगी पिएगी तो मोटी हो जाएगी, और तुझे पता है ना मुझे मोटी लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाय रे, कम से कम थोड़ी सी जान तो हो ताकि चल फिर सके और घर का काम कर सके। क्या बहू है, ये खाते खाते थक जाती है, चलते चलते थक जाती है, सोते सोते थक जाती है, बैठी बैठी थक जाती है। क्या बहू लाया, हर काम में थक जाती है, इससे घर का काम कैसे होगा? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। वह क्या है कि आप गैस चला देना, मैं गैस लाइटर से गैस जला दूंगी, मैं चाकू लेकर आऊंगी, आप उस चाकू से सब्जी काट देना, मैं आपको कुकर पकड़ा दूंगी, आप उस कुकर में सब्जी बना देना, मैं सब्जी बनने के बाद सब्जी को गैस से नीचे उतार दूंगी और आप सभी के लिए सब्जी डाल देना। अरे बस चुप कर, सारा काम मैं ही करूंगी तो तेरे से क्या काम करवाऊंगी? तेरे से मैं काम ही नहीं करवा सकती तो मैं क्या करूंगी तेरा? जा अपने मायके जा और वहाँ से मोटी तगड़ी होकर आना। अरे माँ, क्या कह रही हो? अगर मोटी हो गई तो तुझे पता ना, मुझे मोटी लड़की पसंद नहीं है, ये अपने मायके नहीं जाएगी, अगर वहाँ चली गई तो मोटी होकर आएगी। इतनी पतली बहू का क्या करेगा, माँ बनने में भी दिक्कत आएगी। माँ और बेटे की लड़ाई देखकर बहू चक्कर खाकर गिर जाती है। अरे वाह, लगता है मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे माँ बस कर, तेरी ज्यादा तेज आवाज सुनकर रीना बेहोश होकर गिर गई। उसे ज्यादा तेज आवाज पसंद नहीं है, जा जल्दी से पानी लेकर आ। रामू की माँ रसोई में से पानी लेकर आई। अब रामू की पत्नी को पानी के छींटे मारने के बाद होश आ गया और अब वह खड़ी हो गई। सुनो जी, माँ जी को कह दो, मुझे इतनी जोर से आवाज पसंद नहीं है, ज्यादा तेज आवाज सुनकर मुझे चक्कर आ जाते हैं। हाँ हाँ, मुझे ये सब पता है, मेरे बेटे ने ये सब कुछ मुझे बता दिया जब तू बेहोश पड़ी हुई थी। हे भगवान, इतनी दुबली पतली बहू ले आया, पतली लड़की पाने के चक्कर में बिल्कुल ही कागज का फूल उठा लाया मेरा बेटा। हे भगवान, क्या करें इतनी पतली बहू का। और क्या गमला ले आता, देखना कितनी सुंदर परी जैसी लगती है। बस चुप कर, परी जैसी लगती है, परी जैसी लगती है, परी के तो इससे एक पंख का वजन भी नहीं उठेगा। क्या माँ, क्यों हमेशा लड़ती रहती हो आप? हर टाइम मेरी पत्नी को सुनाते ही रहते हो। माँ और बेटा दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं। इन दोनों की लड़ाई को देख करके बहू दोबारा से फिर गिर जाती है। पतली बहू के चक्कर में रामू ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, जो बिल्कुल ही दुबली पतली बहू लेकर आया था। अब देखिए आगे। माँ, मैं और मेरी पत्नी दोनों बाइक पर बाजार में घूमने जा रहे हैं। अरे रुक बेटा, रुक जरा मोहल्ले वालों को भी बता दूं कि मेरी बहू आज बाजार में घूमने जा रही है, और मोहल्ले की गलियां भी खाली करवा दूं, पता नहीं कहां किसी की गाड़ी के हवा के झोंके से बहू गिर ना जाए। देखो माँ जी मेरे ऊपर कैसे ताने मार रही है। अरे मेरे लिए तो रिश्ते बहुत दूर दूर से आते थे, मेरे लिए तो रिश्ते बहुत ज्यादा आए हुए थे, परंतु मुझे पता चला कि आपको पतली और सुंदर पत्नी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपसे शादी कर ली। रामू ने अपनी पत्नी को बाजार में घूमने के लिए बाइक पर बैठ गया। जैसे ही बाइक की स्पीड बढ़ाई, रामू की पत्नी हवा के झोंके से नीचे गिर गई। इसके बाद रामू की पत्नी उठकर अपने घर आ गई। अरे माँ जी, आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी पत्नी रास्ते में कहीं हवा के झोंके से गिर गई और मुझे पता भी नहीं चला। अब वह पता नहीं कहां पर गुम हो गई।
हाँ तो अब क्या करूं? ये तो पता ही था। तू जो कागज जैसी दुबली पतली बहू लेकर आया है, ये तो होना ही था। पता नहीं बेचारी को कहाँ पर हवा में गिरा कर आ गया। पता नहीं बेचारी कहाँ पर रास्ते में भटक रही होगी। ले आया दुबली पतली बहू। देख लिया दुबली पतली बहू का हाल। अरे माँ जी, गलती हो गई, अब क्या करूं? अगर मैं बहू को ले आऊं तो उसे खाने पीने के लिए बोलेगा ना? हाँ माँ जी, हाँ, खाने पीने के लिए बोलूंगा। अरे बहू, बाहर आना। सासू माँ की आवाज लगाते ही बहू कमरे से बाहर आई। आज से तुम ज्यादा खाना पीना शुरू कर दो। अब तू मोटी और सेहतमंद हो जा। मैं तुमसे मोटी होने के बाद भी उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं अब करता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करें।